तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोग हॉलीवुड की मूवी अवतार जो बड़ा बिजनेस कमा गई, उसी तरह चेन्नई एक्सप्रेस बड़ा बिजनेस कमाएगी, मैं समझता हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने पेशी गवाही की थी, 200 बना लेगी, पहले वीक में वो बना गई, तो आगे मेरे ख्याल से ये 400 करोड़ तक जाएगी, मैं समझता हूँ। तो अब जब हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इंसान मूवी थिएटर में जाकर देखता है, हिंदू, मुसलमान, सरदार, सिख, ईसाई, जो भी कह ले, हर वो मज़हब का बैठ कर देखता है, और वो उसको मनोरंजन चाहिए, फन चाहिए, उसको मज़ा चाहिए, उसको जो है अपना अच्छा वक्त गुजारने का वो जो है सोच कर जाता है थिएटर को। उसी तरह स्पोर्ट्स में भी, ओलंपिक्स में देखिए, पूरी दुनिया को मिलाकर जो है स्पोर्ट्स बनाते हैं, पूरी दुनिया के जो है एथलीट्स आते हैं और पूरी दुनिया के जो है गेम्स के अंदर हिस्सा लेते हैं, और कोई ममालिक जो है ओलंपिक्स के मेडल्स लेते हैं। इंडिया सिर्फ एक हॉकी में लिया, इंडिया कोई ने लिया, खाली हिमाकत से वो जो है भाग में बोल लिया, वो बोल लेने से कुछ नहीं होता। हकीकत में देखा जाए तो रशिया और यूएसए ही लेते हैं एथलेटिक्स गोल्ड मेडल्स। अब दूसरी बात, मुसलमानों की अगर से फ़ख्र से बोला जाए तो मोहम्मद अली किले 3 बार दुनिया का हेवी वेट है। इस तरह मुसलमानों के पास बेशुमार दौलत है, हर तरीके से तुम चेक करो। अब मिसाल के तौर पे मैं जो ख़ास पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, हशर के मैदान में भी सबको अल्लाह ताला जमा करेगा। हिंदू बोलता है कि जी दुर्गा का नाम है कुरान के अंदर, हिंदू बोलता है शिवलिंगम का जो निशानी है मक्के के अंदर, फिर वहाँ मक्के के अंदर शिवलिंगम है क्यों नहीं? अगर से दुर्गा कुरान के अंदर है तो वो ये कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि बुतों की पूजा मत करो, मूर्तियाँ क्यों रखते हो? फिर तुम अगर तुम कुरान का रेफरेंस देते हो, तुम शैतान हो। सिर्फ दुर्गा का रेफरेंस देना चाहते और अल्लाह कह रहा है कि जो मूर्तियाँ और बुतों को मत रखो, मगर तुम वहाँ तवज्जो नहीं देते। तुम्हारी ये शैतानियत है, वो एक शैतान तुमको ऐसा चस्का लगा है। उसी तरह ईसाइयों को भी लगा दिया। ईसाई कहते हैं कि जी अल्लाह ताला कह रहा है कुरान के अंदर यहूदियों को मारो, नसरानियों को मारो, जू और क्रिश्चियंस को मारो। तो ये क्रिश्चियंस क्यों नहीं देखते कि अल्लाह मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया? यहाँ भी तुम जो है शैतानी करते हो, तुम असल हकीकत की तरफ नहीं आना चाहते हो। तुम कुरान का हवाला दे रहे हो, तुम्हारे अपने फायदे के हिसाब से तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम घाटे में रहोगे। अल्लाह ताला खुद कह रहा है यहूद नसारा को जहन्नम में डाल दूंगा, बुत परस्तों को तो हिसाब किताब भी देखो, तुम खुद देखो। हाँ, ये निशानी के हिसाब से इंसान की बराबर लेगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस कुरान आने के बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को पहले प्रेफरेंस देगा। क्योंकि एक वक्त पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र था, वो लोगों का भी हिसाब लेगा अल्लाह ताला। एक वक्त ईसाई से पहले यहूदी थे, अल्लाह ताला यहूदियत जो बना लिए उनका भी हिसाब लेगा। फिर ईसाई आए, फिर उनका भी हिसाब लेगा। फिर कुरान आई तो फिर इसके बाद जितने भी थे उनको दरगुजर, यानी उनको पशे पीछे डाल देकर वो लेगा कुरान को प्रेजेंट के हिसाब से हशर के मैदान में। तो ये मिलना जो है इंसानों का थिएटर के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर, इसी तरह अल्लाह ताला हशर के मैदान में ठहरा गई। सबसे बड़ी निशानी बता रहा हूँ मैं तुमको। अब अल्लाह ताला, मैं बताता हूँ, जोहा विटनेस वाला कल मुझे मिला, एक अफ्रीकन है और एक स्पेनिश है, यंग लड़का। वो कहता है कि जी कुरान जो है तुम्हारी बाइबल के बाद है। मगर मुसलमान ये बात क्यों नहीं सोचता? उनसे बात करने के वक्त उनको ये बताना है हमको कि जी कुरान आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आई इंजील, तो ये गैप हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले भी किताबें हैं जो ये नहीं समझ पा रहे। जबूर के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया अल्लाह ने, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी, लेकिन तौरेत के वाले यहूदी कहते हैं कि जी तौरेत के अंदर 26 बुक्स है प्रॉफिट्स की, वो नहीं समझ पाना चाहते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर से ना यहूदी है ना क्रिश्चियन है, तो फिर जू ना क्रिश्चियन है, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ोहर की बात भी मेंशन नहीं करना चाहते। तो ऊपर से ऐसा सीढ़ी के तौर पे देखा जाए तो बुक्स आए और पैगंबर आए, लेकिन वो समझते हैं कि तुम्हारी किताब बाद में है। नहीं, अल्लाह का कलाम आते रहा। अल्लाह इंसानों से जो है पैगंबरों को भेजकर अपना जो इबादत लेना है लेता रहा। अब फैसला होगा हशर के मैदान में। जिस तरह चेन्नई एक्सप्रेस 400 करोड़ बना जाएगी, शाहरुख खान खुश है, उससे किसको फायदा होता? मैं नहीं समझता किसी को फायदा होगा उससे। कह लेना है, एक आदमी का सोचना है कि जी सेटिस्फैक्शन है, लेकिन असल सेटिस्फैक्शन तो हशर का मैदान, जिसके लिए मैं जो है नौजवानों को जगाने के लिए बनाता हूँ। अब नौजवान हिंदुस्तान के सोचे, हिंदुस्तान के अंदर कॉलेज में, मद्रास के
कॉलेज के अंदर मद्रास में मुसलमानों को मार रहे हैं और पुलिस वाले बाहर से देख रहे हैं। स्टूडेंट्स मार रहे हैं और पुलिस वाले देख रहे हैं और मुसलमान अपना डिफेंस नहीं करा, वो मार खा रहा। अफसोस है ऐसे ईमान पे। वहां का अलावा एमएलए है, वो मुसलमानों का, उसकी 20 मुसलमान यूट्यूब पे मैं देखा, उन लोगों को मार रहे हैं और वो मार खा रहे हैं। अरे मुसलमान बना क्यों तू? अगर से मुसलमान डिफेंस ना करे, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 33 वार्स यानी 33 जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते। डिफेंस तो है हमारे लिए, तलवार नहीं उठाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिफेंस करें। मुकाबले में अपने आप को बचाने का है इस्लाम, दीन को फैलाने के लिए अपने आप को बचाना है। एक सीज फायर हुआ था। तो बहरहाल मैं बता रहा हूँ मुसलमान नौजवान, तुम सोचो इंडिया में हिंदुओं को एक भी कंट्री नहीं मिला। हिंदू यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदू और वो सिख और ईसाइयों के खिलाफ जो है जबरदस्ती की जा रही, उनको जो है सही जो है आज़ादी नहीं मिल रही पाकिस्तान में बोल के रो रहे। लेकिन ये हिंदू यहाँ जो आके व्हाइट हाउस या फिर जो ठहरे थे यहाँ पर यूएनओ के पास या कहीं, वो ये नहीं सोचते कि गुजरात के वक्त में हमारे साथ नाइंसाफी, एक मुस्लिम हिंदू नहीं उठा। गुजरात के में 3000 मरे, एक हिंदू नहीं बोला हमारे वक्त। बाबरी मस्जिद में हजारों मुसलमान मर गए, एक हिंदू नहीं बोला। ये तो नाइंसाफी की बातें करना है इनके जहनों में शैतान है। अगर से दुर्गा होती कुरान के अंदर, तो कुरान के अंदर कह रहा बुतों की पूजा मत करो, सिंपल। तुम ये हाथ बारकोड के हिसाब से अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब भी लेगा। तुम भी आदम की औलाद हो। मगर एक दूसरे को नफरत करने की मुसलमान सोच ही नहीं सकता। अगर इल्म वाला है, ईमान वाला है, तो मुसलमान नफरत नहीं करेगा। मगर तुमको बचाने के लिए मैं बातें बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये ईसाई कहता है कि जी ईसा अलैहिस्सलाम पहले भी आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले। मैंने कहा क्या वो आए थे तो फादर एंड सन, होली स्पिरिट फादर एंड सन बोलने के लिए आए थे? या फिर वो जो इनकारनेशन बोले तो उनका जो है पैदा होना, हाँ, जैसे यहाँ हिंदू जैसे इनकारनेशन जन्म बताते हैं, वैसा उनका पैदा होना दुनिया में, और वो खुदा के तौर पे आए थे। क्या आए थे? या फिर जोहोवा जो अनसीने बोलते हैं, अब ये मार्मन वाले को तो वो भी नहीं मालूम जोहा किसको बोलते हैं, वो समझ रहा जीसस को बोलते हैं। आज मैंने मार्मन वाले से भी बात की, और मार्मन वाले के पास आज देखा बाइबल भी है और मार्मन बुक भी है, तो वो लोग भी चेंज कर रहे हैं। पहले बाइबल से पहले मार्मन ही रख रहे थे लोग, बाइबल बोले तो बाइबल भी है हमारे पास, ये मार्मन भी है बोले। और फिर बाइबल के अंदर सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन है सिर्फ, लेकिन बुक नहीं। अल्लाह ताला हमारे अपने मुसलमानों को ऐसा इल्म दे जिससे इंसान को बात करने का तरीका है। तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे पहले, तो क्या इनको होली स्पिरिट फादर एंड सन बोले, या इनकारनेशन से जीसस खुदा बोले, या फिर जो जोहा के होली स्पिरिट का बेटा बोले, या फिर उन्होंने काप्टिक से अल्लाह का बेटा बिगाड़न बोले? क्या बोले? नहीं, ये तो बात झूठी है। इस वास्ते हम कहते पैगंबर है, किताब है। किताबों में भी जो है अगर से बाइबल से पहले बोले तो हमारे पास ज़ुहर है, हमारे पास जो है कबाला है, हमारे पास जो है तौरात जो 26 प्रॉफिट्स की है, हमारे पास अगर से सोचे तो ज़बूर है, हमारे पास सोचे तो इंजील है, और फिर कुरान है। बात करने का तरीका होना है। अब मुसलमान जो है एक से एक स्कॉलर है, अपने आप को बोलते हैं वो आलमी जो है इंटरनेशनल फेमस है, बोल लेते हैं, नामी ग्रामी खाली बोल लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। कोई नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया चेक करता हूँ, यूट्यूब पे हो या जो है यहाँ चल फिर कर हो या कॉन्फ्रेंस हो, कोई नहीं है। मुसलमान, सच्चा मुसलमान अल्लाह के दीन को 72 जगह बोला है अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। पहले अपने वालों से ही बात करो जो किताबें वाले हैं, हिंदू को छोड़ दो। लेकिन मुसलमान करे कोशिश इंडिया के अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।